मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाता था। जी। ये कहानी नाज़रीन इतनी यूनिक है कि देखें, लड़की की शादी होती है और सारा घर भीख मांगने, यानी कि वो फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर पे बैठ के वहाँ से निकलते और भीख मांगने जाते थे। जी भीख तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना यूथ गेटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाता था। जी। उनके घर में अपना जिम था, स्विमिंग पूल था और नौकर वगैरह, मतलब सारा कुछ था। गाड़ियाँ भी थी? गाड़ियाँ थी। कौन सी गाड़ी थी? लैंड क्रूजर थी और फॉर्च्यूनर वगैरह थी। पाकिस्तान में एक लड़की जो कि डॉक्टर है, एमबीबीएस की हुई है, उसने उसके बाद उसकी शादी एक परिवार में हो जाती है। परिवार बहुत ही फैमिली बहुत बड़ी रिच थी, 3-4 करोड़ की तो भाई उनके पास घर में गाड़ियां थी। लेकिन भाई 6 महीने बाद उस लड़की को पता लगता है कि ये तो पूरा परिवार भिखारी है, ये पूरा परिवार भीख मांगने का काम करता है। उसके बाद उस लड़की ने वहां से भाग ली। अब दोस्तों क्या है पूरी कहानी, कैसे एक लड़की एक भिखारी परिवार में शादी करके चली जाती है, चलिए देखते हैं। एक ऐसी लड़की की है जिसने अभी अभी एमबीबीएस किया और हाउस जॉब कर रही है, डॉक्टर है, और उसकी शादी एक बड़े ख़ानदान में हुई। ऐसा ख़ानदान जिसके घर में बड़ी गाड़ियाँ, स्विमिंग पूल और जिम वगैरह थे। तो अब जिस लाहौर के बहुत बड़ी सोसाइटी में वो उस घर है जिसका नाम टाउन है, एक बहुत बड़ा, जिसका नाम हम नहीं ले सकते इस तरह, लेकिन उसमें जब जो इनकी शादी हुई, उस घर में जितने भी लोग थे, जब इनको पता चला कि इनका कारोबार नहीं है, ये तो भीख मांगते हैं, भीख मांग के करोड़पति बने हुए थे और उन्होंने जो है घर में हर चीज़ लग्जरी रखी हुई थी। क्या सारी कहानी है वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शाजिया, मुझे ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, अभी आप कर क्या रही हो? मैं हाउस जॉब कर रही हूँ। हाउस जॉब कर रही हैं, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? मेरी शादी मेरी फैमिली ने की, काफ़ी अच्छे वो लोग थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो जिनसे शादी करवाई? जी। तो मेरी फैमिली ने कहा कि क्या नाम लेते हैं, फैमिली काफ़ी अच्छी है तो इसकी शादी कर देते हैं। शुरू के 5-4 मंथ बिल्कुल ठीक रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे ठीक रही, क्या क्या आपको मिला वहाँ? मतलब कि मैं वहाँ कोई काम नहीं करती थी, बिल्कुल आराम से। वो कहते थे अपनी लाइफ एंजॉय करो, ये मतलब मैं बिल्कुल जैसे लग्जरी लाइफ नहीं होती, मैं वैसे रहती थी वहाँ। उनके घर में क्या क्या सहूलियात थी? उनके घर में अपना जिम था, स्विमिंग पूल था और नौकर वगैरह, मतलब सारा कुछ था। गाड़ियाँ भी थी? गाड़ियाँ थी। कौन सी गाड़ी थी? लैंड क्रूजर थी और फॉर्च्यूनर वगैरह थी। लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर उनके घर में थी? जी। अच्छा, फिर कितने महीने आप उनके साथ बिल्कुल सेट रही? 5 से 4 मंथ्स। 5 से 4 मंथ। ये शादी आपकी किसने करवाई? घर वालों ने की थी। आपके वालिद ने रिश्ता देखा? जी। उनको नहीं पता था कि वो कौन है? नहीं। उनको ये पता था कि उनका कौन सा काम है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। आप एमबीबीएस अभी अभी आपने की? जी। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप 4 महीने बाद आपने क्या देखा? मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी फैमिली ना घर से गायब होना शुरू हो गई। सारे गाड़ी में बैठते थे और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। फिर मैं एक दिन सारे घर के सारे? जी। बच्चे बड़े सारे? जी सारे। अच्छा, फिर? तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना यूथ गेटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाता था? जी। ये कहानी नाज़रीन इतनी यूनिक है कि देखें, लड़की की शादी होती है और सारा घर भीख मांगने, यानी कि वो फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर पे बैठ के वहाँ से निकलते और भीख मांगने जाते थे। जी भीख मांगने आपने जाते उनको थे। कैसे पकड़ा भीख मांगने, गाड़ी का कैसे पीछा किया? मैं फिर एक दफ़ा उनके पीछे गई, जाके देखा तो ये ऐसे ही वो लाहौर में जगह जगह पे जाके अपने उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तो भीख मांगते थे। भीख मांगने थे? तो उस दिन कैसा फील हुआ फिर? मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई थी। मुझे एकदम अपने ऊपर भी तरस आया कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो उनके पास तो पैसा था, गुजारा कर लेती? नहीं, मैं ऐसे, वो तो भीख का ही पैसा था ना, उनका कौन सा ख़ानदानी पैसा था। तो आपका जो शोहर था वो भी भीख मांगता था? जी, वो भी भीख तो मांग। गेटअप कैसे करते थे, उनका क्या कपड़े क्या क्या करते थे? बेसमेंट में जाते थे, कपड़े वगैरह चेंज करते थे। उनके पास एक मेकअप आर्टिस्ट था जो मतलब उनके गेटअप करता था। अच्छा, गेटअप करने वाला भी नहीं चला? जी। वो उनको करके भेजता था वहाँ? जी। फिर आगे? फिर मैंने एक दफ़ा उनका पीछा किया, ऐसे ही ज़्यादा। जब मतलब पकड़े गए तो फिर आपने अपने घर कैसे बताया? मैंने फिर अपने वालिद साहब को बताया। क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं तो नहीं यहाँ पे रह सकती। तो वो शौक नहीं हुआ कि इतना बड़ा घर भीख से कमा लिया उन्होंने? जी हुए थे। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा घर और उन्होंने सारे गाड़ियाँ भीख से बनाई हुई? का ना नस्ली काम था भीख मांगना। नस्ली काम था? जी। और भीख मांग मांग के अमीर हुए? जी। तो जब आपको लगा कि यार आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी इस तरह भिखारियों के साथ, तो आपको क्या लगा कि डॉक्टर की इज़्ज़त और इज़्ज़तदार लड़कियों के मतलब मैंने आगे इज़्ज़त से जीना है, तो पैसा सब कुछ होता है या इज़्ज़त? इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग कर रहे हो ना, तो फिर इस तरह की फैमिली में आपका गुजारा तो नहीं जब आप उनका पता चल गया आपको, तो उन्होंने आपको मारने की कोशिश इस तरह कुछ नहीं किया? पूरा 1 महीना तो मैं डिप्रेशन में रही। मुझे मारा मेरे शोहर ने, सास ने, ससुर ने। तो फिर मैं अपने वालिद वहाँ से किसी तरीके से निकली और अपने वालिद साहब के घर आ गई थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये जो इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो मुझे वहाँ से आके ले गए थे। घर ले गए? जी। फिर आपने खुला ले ली? जी, मैंने फिर खुला लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तो बात आपने ऐसी बता दी है कि मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा घर जिसमें हर तरह की याशी और ये सब हो रहा था,
तो मुझे ये बताओ कि कैसे भीख मांगते थे, उनके स्टाइल क्या क्या थे, ज़रा एक्सपोज करो। जो मेरे देवर थे वो मतलब एक टांग से मज़दूर हो जाते थे, सास भी मेरी दोनों टांगों से मज़दूर हो जाती थी। हस्बैंड जो थे वो बाजुओं पे पट्टियाँ वगैरह बांध लेते थे। अच्छा। हाँ जी, आगे कटोरे वगैरह रख के इस तरह भीख मांगते थे। कटोरे रख? जी। आपकी ज़हनी असर नहीं होता था कि मेरे शोहर? मैं पूरा 1 महीना डिप्रेशन में रही थी। पूरा 1 महीना? जी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो लोग पैसा और दौलत से इम्प्रेस होते हैं कि यार इसका घर DHA में है, बैरिया में है, मॉडल टाउन में है, बड़ा माल है इनके पास, 10 करोड़ का घर है, तो पैसा बड़ी चीज़ है, उनको दिखाओ कि इज्जत बड़ी चीज़ है। इज्जत बड़ी चीज़ है, फैमिली देखा करें, इज्जत देखा करें, फिर अपनी बेटियों की शादी किया करें, पैसे के पीछे बिल्कुल भी ना जाए। बंगले और गाड़ियों के पीछे जाना चाहिए कि प्लाट दे दो, ये दे दो, ये दे दो, या फिर किसी की इज्जत के साथ, उसके साथ चाहे एक कमरा भी है लेकिन इज्जत की रोटी दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, या बड़े बड़े बंगलों में ज़्यादा फ़ायदा है लेकिन जिसमें इज्जत ना हो? इज्जत की 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए ना, उसमें फ़ायदा है। उसमें फ़ायदा है जी। ये जो लालच पे लोग शादियां करते हैं, लालची किस्म के गंदे जो लोग होते हैं, उनको क्या मैसेज दो? उनको यही कहूँगी कि अपनी बेटियों की लाइफ ख़राब ना करें, इज्जत देखें, पैसा ना देखें। एक घर जो बड़ी सोसाइटी में, एक बहुत बड़ी सोसाइटी में घर, और लग्जरी घर जिसमें हर तरह की सहूलत थी, लेकिन वो क्या निकले? बेकारी। लेकिन डॉक्टर, क्योंकि इसने इज्जत से अपनी बाप के हलाल से अपनी जो है स्टडी कंप्लीट की और हाउस जॉब कर रही है, तो इसने कहा मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पैसे वाले के साथ, ऐसे पैसे वाले के साथ नहीं रहना, इज्जत से जो है जीना है। तो आप कोई और मैसेज दोगी? मैं यही कहूँगी कि बस पैसे के पीछे ना जाएं, अपनी इज्जत देखें और अपनी बेटियों की लाइफ इस तरह भी किसी भी पैसे वाले को देख के अपनी बेटियों की लाइफ ना ख़राब करें। किसी भी पैसे वाले को देख के अपनी बेटियों की लाइफ ना ख़राब करें। मुझे दें इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इस स्टोरी से आपको एक सबक लाजमी मिला होगा कि ज़ाहिरी दौलत देखकर इम्प्रेस ना हुआ करें। खुदा हाफिज़। तो भाई यार क्या बोलूं, मुझे यार समझ नहीं आ रहा कैसे पाकिस्तान के अंदर ये क्या क्या घटनाएं हो रही है भाई। पहली बात, अगर मैं इस बात को सच मान लूं तो भाई इससे अजीबोगरीब देश पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला, और दूसरा मैं इनको झूठ मानूं, इनको स्क्रिप्टेड मानूं, तो भाई तब भी इससे अलग देश दुनिया में नहीं मिलने वाला। यार तुम लोग यार स्क्रिप्टेड वीडियोस बना भी लेते हो भाई, शायद भाई इतनी स्क्रिप्टेड वीडियो तुम लोग बनाते हो यार, कुछ तो शर्म करो यार। इतने भी बेवकूफ नहीं है देखने वाले। हाँ, पाकिस्तान में होंगे देखने वाले, पाकिस्तान वाले इस बात को यकीन मान लेते होंगे, लेकिन भाई इंडिया में नहीं मानेंगे। पहली बात, पाकिस्तान में वो आपने बोला वो फैमिली वाले भीख मांगते थे, भीख मांग के अमीर हो गए। अरे भाई 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां रखी हुई है उन्होंने, फॉर्च्यूनर 1 करोड़ रुपए की आती है भाई, 1 करोड़ की भाई 1.5 करोड़ रुपए की पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर मिलती है। तो तुम्हें भीख देने के वे लंदन जाते थे भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान में तो भीख मांगते होंगे। अरे पाकिस्तान में पूरी जनता ही भिखारी हो रही है, पूरी जनता ही कटोरा उठा के घूम रही है, कोई आटा मांग रहा है, कोई टमाटर मांग रहा है भाई, कोई आलू मांग रहा है, ठीक है। तो उनको भीख दे कौन रहा था यार? क्या वो इंडिया के बॉर्डर पे आके भीख मांगते थे क्या इंडियन आर्मी से? LOC पे आके भारत वाले से भीख मांगते थे क्या? तो इतने अमीर हो गए भाई? ऐसी ही बात होगी, अगर वो अमीर हुए हैं तो भाई, अगर सच्ची घटना होगी तो भाई वो इंडिया के बॉर्डर पे आके भीख मांगते हो गए, क्योंकि उनको पैसा इंडिया दे सकता है, पाकिस्तान वाले के पास भीख देने तक के पैसे नहीं है। दोस्तों ये थे भाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जमहूरियत, और भाई जमहूरियत पागल हो चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहोगे पागल बेवकूफों के बारे में, जाहिलों के बारे में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।